Good morning student. Today we explain class 7th subject maths chapter 3rd data handling. At first we explain the summary कि डाटा है क्या. The collection of facts which are expressed numerically. data are two types. यानी किसी भी कलेक्शन को हम क्वेश्चन के रूप में न्यूमरिक नंबर्स के रूप में रखें तो वो डाटा कहलाते हैं. जैसे कुछ फॉर एग्जाम्पल एक क्लास में 6 बच्चे हैं, उनकी एज दे रखी है. एक की 4 ईयर है, एक की 5 है, एक की 8 है, एक की 9 है, एक की 10. इस तरह अब वो फॉर्म में होगी तो ये डाटा कहलाते हैं. अंडरस्टैंड. डाटा टू टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी. प्राइमरी डाटा इज द डाटा कलेक्टेड बाय एन इंडिविजुअल और ए पर्सन ऑब्टेन्ड बाय हिम. यानी किसी एक व्यक्ति के द्वारा कलेक्ट किए गए डाटा प्राइमरी डाटा होते हैं. सेकेंडरी डाटा द डाटा कलेक्टेड बाय सम और other than someone other than user. मैं मान लो कोई डाटा यूज करने वाला हूं तो मैं किसी और से डाटा कलेक्ट कराऊं, वो सेकेंडरी डाटा होते हैं. रा डाटा, रा का मतलब होता है कच्ची डाटा. दोज डाटा नॉट अरेंज इन ए स्पाइस वे, यानी जो प्रॉपर वे में कोई डाटा नहीं रखे गए, जैसे असेंडिंग में, डिसेंडिंग में, इस तरह. रिप्रेजेंट ऑफ डाटा, डाटा दो तरीके से रखते हैं. एक तो टेबुलर फॉर्म में, जैसे इस तरह टेबल बनाई 3, 4, 5 ये. और ग्राफ, ग्राफिकली, ग्राफ में हम किसी डाटा को रखें, वो ग्राफिकली फॉर्म होती है. अब एक वर्ड है रेंज. काफी क्वेश्चन आएंगे केस में, आपको डाटा मिलेंगे. उस रेंज निकालने के लिए आपके क्वेश्चन में जो सबसे बड़ा नंबर है माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन, जो सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन, उन दोनों का माइनस कर देंगे. मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. आपके इस चैप्टर में ये दो चीजें हो रही हैं, मीन, मोड एंड मीडियन. मीन निकालने का फॉर्मूला है, इसको लिखते हैं हम m, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. मोड में जो डाटा आपको दिए उसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग में लिखते हैं. जो डिजिट सबसे ज्यादा बार आती है, रिपीट ए डिजिट मैनी टाइम्स. जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है वही मोड होता है. जर्नी मोड एक 2 डिजिट, मान लो ये क्वेश्चन है 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4 और 5. तो इसमें ये भी 3 बार, ये भी 3 बार है. तो इसके जो मोड होंगे वो 2 होंगे, 3 भी होंगे और 4. अगर मान लो ये होता है क्वेश्चन तो 3 सबसे ज्यादा, 3 बार मोड होता है. मीडियन, इसमें ऑड और इवन 2 टाइप की डिजिट हो सकती है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ये 7 डिजिट है, ये ऑड है. तो ऑड और इवन निकालने का फॉर्मूला दोनों अलग है. मीडियन में, ऑड में तो n + 1/2th, जो नंबर काउंट करें इसके n की जगह रख गया 1, जैसे मान लो. फिर और इवन डिजिट के लिए n/2th. बड़ी क्लासों में तो n/2th प्लस n/2 + 1th डिवाइड बाई 2 ये होगा. बट अभी आपके में n/2th. तो क्वेश्चन हम अगली, अब ये आपका इंट्रोडक्शन है, समरी है. इसमें डाटा के बारे में पढ़ेंगे, मीन, मोड, मीडियन के बारे में पढ़ेंगे. तो आई होप दैट आपको ये समझ में आएगा रेंज कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट माइनस
लोवेस्ट नंबर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब 3.1 एक्सरसाइज शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने आप सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिकल वे का क्वेश्चन है क्लास में कि फाइंड द रेंज ऑफ हाइट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। तो क्लास में जब बच्चे आएंगे तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उनकी हाइट मेजर करके। क्वेश्चन नंबर 2, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन क्लास असेसमेंट। क्वेश्चन 2 जो डाटा है वो है 4, 6, 7, 5, 3, 5, 4, 5, 2, 6, 2, 5, 1, 9, 6, 5, 8, 4, 6, 7 ये डिजिट है। अब इनमें हमें पहले निकालना है, तो पहले हम एक टेबल अरेंज कर लें। मार्क्स इसमें रिपीटेड हो रहे हैं, जैसे पहले 1 मार्क्स 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 यहाँ तक है। फिर आगे हम करेंगे टैली मार्क्स। टैली मार्क्स में ये डिजिट कितने बार आया? 1 देखो सिर्फ एक बार आया, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ एक बार आया, देखना है। अब इस टेबल को इजी बनाने के लिए ऐसे करें, 4 इसमें 6 लाइन खींचते रहे, उस डिजिट के आगे 7, 5, 3, फिर 5, 4, 5, 2, 6, 2, 5, 5 लाइन यू बनाएंगे तिरछी। 1 एक हमने पहले काउंट कर लिए, 9, 6, 5, 8, 4, 6 और 7। ये 1 बार है, ये 2 टाइम्स है, ये भी 2 टाइम्स है, ये भी 2 टाइम्स है, ये 6 टाइम्स है, ये 3, ये 2, ये 1 और ये 1। ये आपकी टेबल बन गई। पहला क्वेश्चन है, विच नंबर इज द हाईएस्ट? कौन सा नंबर सबसे बड़ा है? Which number is highest? तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 9। Which number is lowest? Which number is lowest? सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 1। सी में रेंज, देखो रेंज निकालने का फॉर्मूला समझ में आता, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट डिजिट। हाईएस्ट 9, लोवेस्ट 1 तो 8। फाइंड द अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब देखो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो आपके यहाँ दिए इन सब का प्लस करेंगे, तो इन सब का प्लस कर लेना, इनका प्लस आएगा 100। और ये जो नंबर्स है काउंट करो, नंबर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो ये 20 तो 5 मीन 5 हो जाएगा। अंडरस्टैंड? अब ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3,
find the mean of first 5 whole number. अब find mean first 5 whole number. अब आपको इसका फॉर्मूला तो याद हो गया है, मीडियन इक्वल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो पहले होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, ये 5, 10 अपॉन 5, 5 2 जाते हैं, मीन कितना होगा 2 होगा। तो इस तरह हम किसी भी डिजिट का मीन फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये 3rd था, 4th फाइंड द मीन स्कोर। देखो आपके क्रिकेट वाला क्वेश्चन आप बुक में से देख सकते हैं, जो क्रिकेट का स्कोर है, रन बनाए 58, 76, 40, 35, 46, 45, 0 and 100। अब फाइंड द मीन। अब मीन का फॉर्मूला आपने पहले बार बता चुके, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब इनका सम 58, 76, 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 45 प्लस 0 प्लस 100। नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8, इनका प्लस कर देंगे कि इनका सम कितना आएगा, इनका सम आएगा 400 डिवाइड बाई 8, आंसर इज 50। तो इट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, उसमें भी निकालने को आपको मीन ही है, लेकिन जैसे ये टेबल दी है, एक प्लेयर बी और सी, 3 प्लेयर है, उनका गेम उन्होंने खेले, गेम 1, गेम 2, गेम 3 और गेम 4। उसमें जो उन्होंने उनका स्कोर है, एक का इसमें 14, गेम 2 में 16, 10 होते हैं। बी 0, 8, 6 और 4। सी में 8, 11, नॉट खेला नहीं, यहाँ डिड नॉट प्ले, और 13। ये तो क्वेश्चन है। अब फाइंड द मीन ऑफ डिटरमाइन ए एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर पर गेम। पहले क्वेश्चन में मीन ऑफ ए, तो सम ऑफ 14 प्लस 16 प्लस 10 अपॉन 4। अब जब हम इनका प्लस करेंगे तो ये आएगा 50, 12.5। B, to find the mean number of point per game for C, would you divide the total point by 3 and 4? देखो सेकंड आपको B और C का निकालना है। अब C के उसमें पहले to find the mean of number of point per game C, we shall divide the total point by 3। देखो C के गेम में टोटल पॉइंट को किस इसमें वो खेला ही नहीं, तो कितने बच गए, 3 गेम खेले, तो डिवाइड बाई
3 4 फाइंड मीन ऑफ सी। तो नहीं खेला तो नहीं काउंट करेंगे। थर्ड में बी प्लेड इन ऑल 4 गेम, हाउ वुड यू फाइंड द मीन। अब बी का मीन निकालना है। मीन ऑफ बी 0, वो रन नहीं बने लेकिन खेला जरूर है। 8 + 6 + 4 डिवाइड बाई 4, 18/4। तो इनका प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, डिवाइड करना 4.5। तो हु इज द बेस्ट प्लेयर, सबसे बेस्ट प्लेयर कौन है, सबसे ज्यादा एवरेज 1 का है। तो बेस्ट प्लेयर इज ए। अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 6, देखो उसमें आपको रेंज निकालनी है और हाईएस्ट और लोवेस्ट मार्क्स निकालने हैं फर्स्ट में। थर्ड में मीन निकालना है। आई होप दैट आपको रेंज, मीन, हाईएस्ट और लोवेस्ट ये सब निकालना आ गया होगा। मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 6। बाकी जो कि इसमें टोटल क्वेश्चन है 9 सॉरी, तो 6 तक मैं प्लेस कर रहा हूँ और बाकी जो क्वेश्चन है वो आपको सोल्व करने अपने आप रफ नोटबुक में पहले सोल्व करेंगे फिर होमवर्क में। सॉल्यूशन 6 जो डिजिट है वो 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 and 75। The question number 8, highest and lowest marks। देखो हाईएस्ट सबसे ज्यादा कितना है 95, लोवेस्ट 39, अब सेकंड में रेंज, हाईएस्ट मार्क्स माइनस लोवेस्ट मार्क्स। हाईएस्ट मार्क्स हो गया 95 माइनस 39, तो इनका रेंज होगा 56। थर्ड में मीन निकालना है। मीन का फॉर्मूला कोई सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इन डिजिट का प्लस करेंगे तो इनका प्लस आप कर लेना। 730 आएगा बट शो करने के लिए 85, 76, 90 प्लस 85, 39, 48, 56, 95, 81 प्लस 75। और ये कितने नंबर है टोटल, जिनको काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनका प्लस 730/10 तो 73। तो हाई होप दैट जो क्वेश्चन 3 बचे हैं 7 8 9 टू योरसेल्फ, उसमें भी आपको ये निकालने कि जैसे किसी में मीन निकालना है, किसी में रेंज निकालनी है, कहीं पे पता नहीं ज़्यादा बारिश होगी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इजीली में सोल्व कर लेंगे। तो आई होप दैट 3.1 इट्स क्लियर विद इंट्रोडक्शन।